हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ members. The provision governing the rectification of the register of members are as under. यानी कि कंपनी एक्ट में वो प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है जिसके अंडर रजिस्टर ऑफ मेंबर में रेक्टिफिकेशन की जा सकती है. फर्स्ट है अप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल. इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस the aggrieved party or any member of the company may ask for a rectification in the following register of members. यानी कि एग्रीव पार्टी और कंपनी का कोई भी मेंबर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में रेक्टिफिकेशन के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. फर्स्ट भाई वो पर्सन, क्योंकि बोल रहा है ना एनी मेंबर ऑफ द कंपनी या एनी पर्सन ऑफ द कंपनी, तो वो कंपनी के मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट, when the name of a person is entered in the register without any reason or has been deleted likewise. यानी कि ऐसा पर्सन जिसका नेम बिना किसी रीजन के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एज ए मेंबर एंटर्ड कर दिया गया है. मीन्स जिसने ना तो मेंबर होने के लिए कंपनी को रिटर्न में कोई एप्लीकेशन दी थी और ना ही अपने बिहेवियर से ये शो किया था कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, फिर भी उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एज ए मेंबर एंटर्ड कर लिया गया, तो ऐसा पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को. सेम ऐसे ही अगर किसी मेंबर का नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर से डिलीट कर दिया गया है विदाउट एनी रीजन के, तो वो भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को रेक्टिफिकेशन के लिए मेंबर ऑफ रजिस्टर में अप्लाई कर सकता है. हाँ जी. सेकंड है व्हेन अ डिफॉल्ट हैज़ बीन मेड इन एंटरिंग द नेम ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर. अगर कंपनी किसी भी पर्सन का नेम एज ए मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड करने में डिफ़ॉल्ट पाई जाती है, या फिर किसी पर्सन का नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव करने में डिफ़ॉल्ट पाई जाती है, या देयर इज़ इनऑर्डिनेट डिले इन डूइंग सो, या ऐसा करने में जितना उसको टाइम दिया गया है यानी कि बहुत ज़्यादा डिले कर देती है, तो ऐसी कंडीशंस में वो पर्सन या वो मेंबर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए. ठीक है. सेकंड कंडीशन, ट्रिब्यूनल ऑर्डर. यानी कि जो पर्सन थे मेंबर थे उन्होंने एप्लीकेशन दे दी रेक्टिफिकेशन के लिए, उसके बाद जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर देगा किसको, कंपनी को. अब क्या क्या ऑर्डर दे सकता है वो. फर्स्ट, द ट्रिब्यूनल में रिजेक्ट सच एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है. सेकंड कंडीशन, या फिर रेक्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर में रेक्टिफिकेशन के लिए कंपनी को ऑर्डर दे सकता है, या फिर कंपनी को ये ऑर्डर दे सकता है कि जो एग्रीव पार्टी है उसे उसका कंपनसेशन पे किया जाए. थर्ड, अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर. अगर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है. नेक्स्ट, नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर. In the case of a company required to file a list of its member with the registrar. अगर एक ऐसी कंपनी है जिसे रजिस्ट्रार के पास अपने मेंबर की लिस्ट फाइल करानी होती है, तो ऐसे में जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो कंपनी को ये ऑर्डर दे सकता है कि रेक्टिफिकेशन के विद इन 30 डेज में रेक्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास फाइल कराई जाए. हाँ जी. नेक्स्ट कंडीशन है अंडर सेक्शन 285 ऑफ द एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट सेक्शन 285 के अकॉर्डिंग अगर एक कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, मीन्स अगर एक कंपनी बंद हो जाती है, तो जो ट्रिब्यूनल है वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज यानी कि शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, उनकी लिस्ट को सेटल करने से पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर को रेक्टिफाई करने की पावर रखता है. हाँ जी. अगर ऐसा करने में कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है या डिफ़ॉल्ट पाई जाती है तो वो 5 लाख मतलब कम से कम तो 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा और इस फाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है 5 लाख रुपीज़ तक.